हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर अजय सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे गाउट और सूडो गाउट के बारे में। गाउट और सूडो गाउट का डिफरेंस जो है वो आज हम लोग पता करेंगे। दोनों कौन सा बीमारी है? तो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, वेदर इट इज़ गाउट और सूडो गाउट। गाउट में जो है स्मॉल जॉइंट्स में मैसिव क्रिस्टल डिपॉजिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, जो कि स्मॉल जॉइंट में डिपॉजिट होता है और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करा के पेन काउज करता है। सूडो गाउट में CPPD, बच्चों याद रखें, CPPD क्रिस्टल डिपॉजिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाईहाइड्रेट क्रिस्टल। एक डिफरेंस हो गया बच्चों। अब सेकंड जो डिफरेंस है, मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व करता है? तो ये फर्स्ट MTP जॉइंट इन्वॉल्व करता है। और सूडो गाउट जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व करता है? तो नी। बेसिकली द गाउट जो है वो स्मॉल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है और सूडो गाउट जो है लार्ज जॉइंट में जो है आपका नी आ गया मोस्ट कॉमन, रिस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अब जो क्रिस्टल डिपॉजिट होता है उसकी हम लोग बात करें तो उसका तीसरा डिफरेंस बात करें, गाउट में जो शेप की बात करें, जो क्रिस्टल डिपॉजिट होता है वो क्रिस्टल जो है निडल शेप का होता है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये कैसा है? निडल शेप का। और सूडो गाउट में जो डिपॉजिट होता है उसका शेप जो है रोम्बॉइड बोलते हैं हम लोग, रोम्बॉइड या रॉड शेप। ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको रोम्बॉइड क्रिस्टल डिपॉजिट दिख रहा है सूडो गाउट में, और इसमें नीडल शेप दिख रहा है। चौथे डिफरेंस की बात करें, जब हम लोग पोलराइज लाइट को पास करेंगे इसके थ्रू तो ये नेगेटिव बाइफ्रिंजेस देता है, नेगेटिव बाइफ्रिंजेस देता है। और ये कौन सा देता है बच्चों? वीक पॉजिटिव। अब हम बात करें कि कौन सा एज को इन्वॉल्व करता है मोस्ट कॉमनली, तो ये मिडिल एज पीपल, मतलब कि 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज। और ये जनरली किसको इन्वॉल्व करता है? ओल्डर एज, दैट इज एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स। 6 पॉइंट की बात करें, ऑनसेट, तो ये सडन ऑनसेट होता है, सीवियर पेन कराता है, और मेनली किस टाइम में होता है बच्चों? नाइट पेन कराता है। ये किसके कारण होता है? इन्फ्लामेशन के कारण। और ये जो है ये एक्यूट भी हो सकता है, मतलब कि सडन भी हो सकता है या फिर सब एक्यूट भी हो सकता है। अब 7 पॉइंट की बात करें हम लोग, तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें हाइपर यूरेसीमिया और अल्कोहल, या फिर कोई पर्सन हाई प्यूरिन डाइट ले रहा है, और CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ के भी पेशेंट में हो सकता है। बट ये जो है ये एज रिलेटेड भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण भी हो सकता है, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है, या हाइपोथायरॉयडिज्म के भी कारण हो सकता है। 8 नंबर की बात, कुछ पार्ट की बात करें, क्रोनिक केस में जो है इसमें ट्रोफाई डिपॉजिट होता है। कहाँ पे कोई पूछे तो मोस्ट कॉमन जो है फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, इसमें
स्टोफाइड डिपॉजिट नहीं होता है। 9th पॉइंट की बात करें, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस के लिए तो हम लोग किसका एनालिसिस करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड का। और साइनोवियल फ्लूइड में हम लोग क्या देखेंगे, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। और इसका क्या किससे कंफर्म डायग्नोसिस करते हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड से। इसमें हम लोग कौन सा क्रिस्टल देखेंगे, CPPD क्रिस्टल। ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग तो हम लोग एनसेड यूज़ कर सकते हैं एक्यूट अटैक में, कॉलचिसिन यूज़ कर सकते हैं, और सीवियर केस में स्टेरॉयड यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग सेम यूज़ कर सकते हैं। बट गाउट में हम लोग सर्टेन यूरिक एसिड लोडिंग एजेंट, एलोप्यूरिनॉल, फेबुक्सोस्टेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये काम नहीं आएगा। तो ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन गाउट एंड सूडो गाउट। थैंक यू।